नया बोटे वीडियो बना कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामाईन, आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पैकर लतीफ़ इलाही के मशद नशी शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत सरवरे किश्वरे रिसालत दानाए सुबुल मौलाए कुल हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन जुदी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना कोई चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और अतलसो कमखात की पोशाक पे नाजा ना हो, अतलसो कमखात की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। मोहतरम सामाईन, मैं बड़ी तेजी के साथ दो तीन बातें आप तक में शेयर करने वाला हूँ, आप तक पहुँचाने वाला हूँ। बातें बहुत हो गई माशाअल्लाह। ये खुशनसीबी की बात है कि एक भांजे की इसाले सवाब पे मामा आकर के नाज़ पड़े, ये खुशनसीबी की बात है। हर किसी के मुकद्दर में ये चीज नहीं आती। यकीनन वो नेक थे, मामा आए, नाज़ पड़े, उनके लिए दुआएं की। मुझसे पेशतर हमारे छोटे भाई आली जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शहबाज अमीर और उसके बाद मौलाना गुलाम सरवर साहब से आपने तकरीर समाअत की और शायर इस्लाम आली जनाब कारी मोहम्मद साहब बहुत अच्छे अंदाज से आप सबके सामने नातिया कलाम पेश कर रहे थे। दो तीन बातें मैं आप तक कोई तकरीर करने के लिए नहीं, दो तीन चीजें हैं वो आप तक में पहुंचाने के लिए आया हूँ। एक पहलू तो वो है जिस पहलू को मौलाना गुलाम सरवर साहब बयान करके बैठ गए, उसमें एक चीज थी बीमारी और मौत। बीमारी आज अगर हमारे घर में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ता है और थोड़ा लंबा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो तरह तरह से आदमी सोचने लगते हैं कि यकीनन कोई खराब काम किया होगा। हाँ, यकीनन उनको उनके कामों की सजा मिल रही है, इसलिए वो सजा भुगत रहा है। वल्लाह बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। इसको आप अपने मिसाल के जरिए यूं समझिए कि जैसे मुझको उस बांस तक जाना है ना, हमारे पास कुछ हथियार है ही नहीं, वहां तक जाना है, कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि अल्लाह ताला हमें उस मंजिल तक पहुंचाए। तो अल्लाह ताला उसको बीमार करता है, बीमारी देता है। और अल्लाह तबारक व तआला तो दो फरिश्तों को भेजता है कि जाओ, हदीस पाक में आया है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि जाओ, जिस शख्स को मैंने ये बीमारी दी है उनसे जाकर के हाल चाल पूछो, वो कहता क्या है। हम लोग जाते हैं पूछने के लिए, जाते हैं ना, नहीं जाते हैं? हाँ जाते हैं। केमन जो तबीयत बढ़िया छीना, अच्छा छीना, इंसान उसके बाद अगर कहे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया छीना। मैं खुद हमारे बहनवी हैं, मैं उनसे जब भी पूछा या जो भी पूछे उनसे कि कैसी तबीयत है, कभी भी वो शिकायत नहीं किए कि अल्लाह ताला ने मुझको ये बीमारी क्यों दी, कभी भी शिकायत नहीं किए, बल्कि हमेशा ये कहे कि नहीं बढ़िया छीना, अच्छा छीना। यही हो गया अल्लाह की तारीफ। तो रब भेजता है फरिश्तों को और कहता है कि जाओ, वो बंदा कहता क्या है, आकर के पूछता है। अगर वो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा जी बढ़िया जी, सब तारीफ अल्लाह करना जे अल्लाह के ठीक। अगर इस तरह से वो कहता है, वो दो फरिश्ते जाकर के रब की बारगाह में पहुंचता है और अर्ज करता है पाक परवरदिगारे आलम उस बंदा के पास में गया था और वो ये कह रहा था, तेरी तारीफ बयान कर रहा था। अल्लाह ताला कहता है कि सुनो, वो बंदा अगर उसी हाल में, उस बीमारी में अगर उसकी मौत हो जाती है ना, तो उसको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। उसको मैं
अगर उस बीमारी में लगभग 1.5 साल से बीमार थे, 1.5 साल 2 साल, उससे पहले जो है इनके बड़े भाई हमारे अब्दुल मन्नान भाई मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अचानक इंतकाल किए। उसके बाद फिर एक लंबा सिलसिला चला, काफी इलाजें की, भाइयों ने काफी मेहनतें की, काफी कोशिशें की, फिर मौत तो आनी है ना। मगर उस पर जो इंसान सब्र करता है और कहता ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि फरिश्तों सुन लो, मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। और अगर मैं उसको अच्छा करूंगा उस बीमारी से, कभी कभी होता है ना कि फला इंसान 1.5 साल 2 साल तक बीमार रहा, फिर अच्छा हो गया, तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर मैं उस इंसान को अच्छा कर दूंगा ना, तो उससे पहले जैसा वो था उससे बेहतर मैं उसमें ब्लड पैदा करूंगा, उसमें गोश्त पैदा करूंगा, उससे अच्छा मैं कर दूंगा। तो बीमारी से कभी घिन नहीं करनी चाहिए, पहली बात, कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। आज हम लोग को थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाती है ना, तो हम शिकायत करने लगते हैं, सारा मुसीबत अल्लाह ताला मोरे घर दे दीजिए, सारी तकलीफें हमारी ही घर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पहलू ये है और दूसरी पहलू और लास्ट बात, भूख लगी थी? नहीं, 5 मिनट। अच्छा। हमारा मुआशरा माँ बाप के बाद आता है भाई और बहन। माँ बाप जब इंतकाल कर जाए ना, हमारे वालिद इंतकाल कर गए, तो उसके बाद नंबर आता है भाई। उसमें किसका क्या रोल है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जरूरत पेश आई, मदद की जरूरत पेश आई, दुनियावी उमूर में हो या दीनी उमूर में हो, जरूरत पेश आई, रब की बारगाह में दुआ की, पाक परवरदिगार आलम हमें कोई मदद के लिए भेज, हमारी मदद के लिए कोई भेज। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, मैं तुम्हारे बाजू को, ऐ मूसा मैं तुम्हारे बाजू को, ऐ मूसा मैं तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे तुम्हारे भाई के जरिए। ऐ मूसा मैं तुम्हारे बाजू को मैं मजबूत करूंगा तुम्हारे भाई के जरिए। भाई होना एक बहुत बड़ी नेमत है, और अच्छा भाई, बढ़िया भाई, माशाअल्लाह। इन सबों ने, हमारे मौलवी साहब हैं, हमारे अब्दुल कादिर भाई हैं, अब्दुल वाहिद भाई हैं, जितने भी भाई हैं, इन्होंने बखूबी अंजाम दिया इस चीज को। एक भाई होने का जो फर्ज बनता है, एक जो मदद होती है भाई की तरफ से, अल्लाह का जो फरमान है, और यकीनन इस्लामी मुआशरा यही है कि भाई अगर आकर कमजोर हो जाए ना, आज तो भाई एक बित्ता जमीन के लिए, एक बारिश जमीन के लिए हम तो ऐसा देखते हैं कि भाई साल भर बात नहीं होती है। अगर एक हाथ अगर थोड़ा सा अगर इस भाई की तरफ चले गया, उस भाई से हम पूरी जिंदगी हम बात नहीं करते हैं। 2500 साल गुजर जाती है, 50 साल तक जो है मिलना नहीं होता है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसी जिंदगी से फिर फायदा ही क्या है भाई? एक बाली जमीन के लिए, एक हाथ जमीन के लिए, थोड़ी भाई से जो मिलना नहीं, अच्छा मिलते भी है, मालूम है कब मिलते हैं? कब मिलते हैं भाई, कब मिलते हैं? जब जनाजा निकलता है ना, उस वक्त एक तो रुमाल लेकर के ऐसे कुछ मिलने के लिए, पैर के पास आकर के माफी मांगे। ऐसी भलाई से फिर क्या फायदा? शायर कहता है कि मरने के बाद लोग नाम का जलसा करेंगे, मरने के बाद। तो दुनिया में जब तक है आप एक दूसरे की मदद करें। भाई आपके कमजोर हैं, बहन आपकी कमजोर है, ये तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है कि भाई को 2 हिस्सा, बहन को 1 हिस्सा। मगर उसके ऊपर भी एक चीज है, वो ये है कि बहन अगर आपकी कमजोर है, आप बहुत ज्यादा मालदार हैं, तो भाई 1 हिस्सा नहीं बल्कि उनको 3 हिस्सा दे दो, 2 हिस्सा भी नहीं 3 हिस्सा दे दो। और अगर भाई कमजोर है, होता है ना, ऐसा भी होता है, भाई कमजोर है, बहन जो है बहुत मजबूत है, तो वो तो है ही, 1 हिस्सा बहन के पास आएगी, भाई के पास 2 हिस्सा। मगर बहन को ये चाहिए कि बहन जो है अपने 1 हिस्सा छोड़ करके और भी भाई को मदद करे, 2 हिस्सा के बराबर, 3 हिस्सा के बराबर वो अपने भाई की मदद करे। ये है इस्लाम की खूबसूरती। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आप सबसे रुखसत होता हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है। अब आइए